बच्चों ने दूध मांगा तो दूध के पैसे नहीं थे और फिर मियाँ बीवी ने खुद जहर ले लिया। हजारों बच्चियों का स्कैंडल सामने, स्कैंडल उन बच्चियों का क्या होता है, उन पे जुल्म और ज्यादती के स्कैंडल सामने आता, कोई उसका नतीजा सामने नहीं आता। रिजवाना एक बच्ची है, जज की बेगम उस पर तशद्दुद करती है, वो जिंदगी और मौत के कश्मकश में है, कोई पूछने वाला नहीं है। 20 रुपए तेल महंगा होता है, ये क्या बकवास है। 230 करोड़ रुपए सर, 230 करोड़ रुपए असिस्टेंट कमिश्नर्स की गाड़ियों के लिए दिया गया। अवाम के पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है और इन लोगों की बदमाशियां नहीं खत्म हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट एक्सक्लूसिव स्टोरी और आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन जनाब शहीद सियालवी साहब, नौजवान क़यादत हैं। आइए इनसे बात करते हैं और मौजूदा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, माशी सूरत हाल पर ये मुद्दल गुफ्तगू करते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत से पेपर इकट्ठे किए हुए हैं सर, ये क्या है, पहले ये तो बताएं। मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि हासिलपुर शहर में माँ बाप ने 17,500 बिजली का बिल था, वो वापडा को अदा नहीं कर सके तो घर की बिजली चली गई, किराया नहीं दे सके मकान का। और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि बच्चों ने दूध मांगा तो दूध के पैसे नहीं थे, तो मजबूर होकर पहले 2 बच्चों को इन्होंने जहर दिया और फिर ये 2 बच्चे और फिर मियाँ बीवी ने खुद जहर ले लिया और दार फ़ानी से कूच कर गए। खुलफाए राशिदीन कहते थे कि दरियाए दजला और फ़िरात के किनारे अगर किसी बकरी का बच्चा भी भूख या प्यास से मर जाता है ना, तो हमसे सवाल होगा। हम पूछते हैं इस इस्लामी फलाई रियासत का हाकिम वक्त से कि इसका सवाल हम किससे करें जी? किससे करें इसका सवाल? आगे आ जाएं सर। ये एक चीज़ नहीं है, आपको मैं दूसरी चीज़ इसमें दिखाता हूँ। वो ये है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, हज़ारों बच्चियों का स्कैंडल सामने। स्कैंडल उन बच्चियों का क्या होता है, उन पर जुल्म और ज्यादती का स्कैंडल सामने आता है, कोई उसका नतीजा सामने नहीं आता। उसके बाद रिजवाना एक बच्ची है, जज की बेगम उस पर तशद्दुद करती है, वो जिंदगी और मौत के कश्मकश में है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद सर मैं आपको बाकी दिखाता हूँ, ये चीज़ें आज मैं प्रूफ के बगैर बात करना ही नहीं चाहता। असल में जब 20 रुपए तेल महंगा होता है, रूस का जो कंटेनर आ रहा है ना जनाब, वो सिर्फ शोशा था, रूस ने 2 तो भेज दिया, पुतिन पूछ रहा अभी इतने काफ़ी है, तीसरा भी भेजूं, लेकिन 50 रुपये हो जाए क्या पता। इनके मुझे बताएं, पहले ये 150-200 रुपए मजीद महंगा कर चुके हैं, तो इनके लिए क्या जाता है मुझे ये बताएं। जब एक कौम मकरूज होती है IMF की और रो रो के उसका वजीर ख़जाना रोंदी हुई शक्ल बना के कहता है कि जनाब ये हम मकरूज हैं और हमारा ये हाल हो गया, तो फिर जनाब मकरूज कौम का जो वज़रा होते हैं उनकी कैफियत पता कैसी होती है, वो बहुत आजिज़ी से ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन ये देखें, ये क्या बकवास है। 230 करोड़ रुपए सर, 230 करोड़ रुपए असिस्टेंट कमिश्नर्स की गाड़ियों के लिए दिया गया। ये कन्फर्म रिपोर्ट है, ये नोटिफिकेशन है, ये आप दिखाएं अपने मीडिया पे लोगों को। 230 करोड़ रुपए की नई रीवो गाड़ियां आप लें और मछली पल्ला खिलाने जनाब चले जाएं सिंधु दरिया के किनारे अपने वहाँ माशूका को। पहले ये घोड़ा गाड़ी पे आते थे, पहले ये टांगे पे आते थे, पहले ये जनाब उस पे आते थे, अपने क्या कहते हैं सोराब की साइकिल पे आते थे। नो, जब सब कुछ था तो फिर ये शाह खर्चियाँ क्यों हो रही हैं? सवाल ये होता है कि आवाम पिट गई है, अवाम के पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है और इन लोगों की बदमाशियां नहीं ख़त्म हो रही। बलूचिस्तान में कोई भी जमात बलूचिस्तान की अपोजिशन में नहीं है, सारी हुकूमत में बैठी हुई हैं। मुझे बताएं, एक दिन में 3 दिनों में 54 बिल पास हुए हैं, कोई एक बिल बलूचिस्तान के वज़रा बताएं जो बलूचिस्तान के हक़ के लिए हो। जो मौलाना फजल रहमान और दीगर मजहबी जमातें हुकूमत में बैठी हुई हैं, 70 सालों से बैठी हुई हैं, इस वक्त तो हुकूमत उनकी, अपोजिशन में कोई जमात है ही नहीं, कोई जमात पार्लियामान में नहीं अपोजिशन की, सब पे आपने पाबंदी लगा दी। तो जो 54 बिल पास हुए पिछले 3 दिनों में, उनमें से एक बिल ये भी पास करा देते कि इस्लाम का निफाज हो गया। क्यों नहीं निफाज हो रहा? इस्लाम सिर्फ तब ख़तरे में होता है इन मौलाना हजरात का जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं, जब ये गवर्नमेंट में होते हैं तो इस्लाम कोई ख़तरे में नहीं होता। कोई एक मुझे बिल बता दें जो इस्लाम की फेवर में पास किया गया हो। PDM का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? PDM का मुस्तकबिल ये है कि PDM का कोई भी वज़ीर इस वक्त आवाम में अपने वोटर्स का जनाजा पढ़ने भी नहीं जा सकता, वहाँ से भी इन्हें निकाल दिया जाता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये आवाम में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहे, ये आवाम में जाके वोट किस मुंह से जाके मांगेंगे। इनसे यही मैं सवाल कर रहा हूँ कि जो जुल्म आपने आवाम पे किया, पहले महंगाई कर दी और उसके बाद जनाब उनके बेसिक हकूक़ उनसे सल्ब कर लिए, तो किस मुँह से आप पब्लिक में जाएंगे? इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं आपको? बिल्कुल भी नहीं, इस विद इन टाइम नहीं नज़र आ रहा है। अगर 20 रुपये पेट्रोल महंगा होता है हुकूमत जाने से 5 दिन पहले ना, तो फिर इलेक्शन नहीं हो रहे। निगरान हुकूमत तो बनेगी ना फिर? निगरान हुकूमत लेट वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं? इन्हीं का कोई कठपुतली आएगा। सागदार के चांसेस हैं? नहीं है, ज़ीरो। इम्पोर्टेड होगा फिर कोई? एनीथिंग कैन बी एक्सपेक्टेड। जब शौकत अजीज़ आ सकता है ना, मेड इन USA, मोइनुद्दीन कुरैशी भी आ सकते हैं। कोई भी आ सकता है।
एनीवन। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? देखें, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम एक दूसरे से सवाल कर रही है कि बोलते क्यों नहीं हक में मेरे, आबले पड़ गए ज़ुबान में क्या। तो अपने हकूक़ के लिए बोल लो। तुम्हें हकूक़ ना मिले, तुम्हारी आने वाली नस्लों को ज़रूर मिल जाएंगे। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत बने, हमारे आने वाली नस्लें एक ऐसा पाकिस्तान देखे जो अपना फ़ैसला खुद करे। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। कैमरामैन क्रैशी के साथ वसीम हाशमी, इस्लामाबाद।